हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारा आज का एजेंडा क्या है। हमारा आज का एजेंडा ये है कि हमने 2023 नीट को कैसे क्रैक करना। अब हर एक बच्चे के मन में यही सवाल है कि जिनका इस बार पेपर अच्छा नहीं गया या जिन्होंने जो 12th में पढ़ रहे हैं या उन्होंने 23 में जो है वो पेपर देना है। अब देखिए, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इधर उधर से सारा कुछ देख रहे हैं कि भाई कहाँ से प्रिपरेशन की जाए, कहाँ से ये बुक पकड़ लिए, वो बुक पकड़ ले, है ना। मतलब हम लोग एक पूरा सेट प्रिपरेशन करें कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, एक कतार में होनी चाहिए बेसिकली। इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। समझ गए। ताकि अगर आपके माइंड में प्लान होगा ना तो आप उसको अचीव कर पाओगे, नहीं तो जहां मर्जी चली जाए मिलना कुछ नहीं। नीट 2023 के एस्पेक्ट्स के विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको पूरी एनालिसिस करके बताया कि +1 में कितना आया, +2 में कितना आया, है ना। तो बेसिकली हमने दोनों को फोकस करना है। जो ड्रॉपर्स हैं वो दोनों को फोकस करेंगे, और जो +2 वाले हैं वो अपना पहले बोर्ड भी देखना होगा उन्हें, और उसके बाद उन्हें नीट भी देना है। तो बच्चे जो +2 में हैं उनको तो ये वे वीडियो सुनना बहुत जरूरी है, जिन्होंने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देना है। और जो ड्रॉपर है वो तो ध्यान से लगा के सुनो यार, वो ध्यान से सुनो। क्योंकि अगर आपका इस बार पेपर अच्छा नहीं हुआ तो ये सोच लो कि परमात्मा ने अगले साल आपका आपको पक्का नीट में क्लियर करवाना। ये माइंड में एक सोच बना के चलो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। मानता हूँ इसको मतलब एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट होप सो। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने पेपर का एनालिसिस करा, +1 था, +1 में आपके पास 21 क्वेश्चन आया, +2 में से आपको जो है वो 29 क्वेश्चन आया। उसमें से 30 क्वेश्चन तो ऐसे आए कि बहुत ही इजी थे यार, बहुत इजी क्वेश्चन थे। मतलब उसको लगाना कैसे है, वो सिंपल थे, डायरेक्ट थे। और जो 17 क्वेश्चन थे वो एवरेज वाले थे, मीडियम थे बेसिकली। तो मतलब जो ये एवरेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, यही पंगा डालते हैं हमको, हमको पता है। तो मैंने वहां पर ये आपको ये भी बताया था भाई, हाँ कि मतलब उसमें 9 भी कर जाओ अगर, और जो आपको डिफिकल्ट लेवल के आए थे उसको आप छोड़ भी दो, डिफिकल्ट लेवल में थे उसको आप छोड़ भी देते तो फिर भी, मतलब ये प्लानिंग आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई अगर मैंने पेपर देने जाना है तो मेरा ये प्लान है। मेरा प्लान ये है कि मैंने सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन पकड़ने हैं, क्योंकि बेटा 180 में से 160 प्लस आपने लेने हैं। ये आपका टारगेट होना चाहिए। जहां पर सोते हो ना, जब सो के उठते हो, जब जिस चीज के ऊपर सबसे पहला ध्यान पड़ता है वहां पर लगा दो 160 प्लस इन फिजिक्स, 650 प्लस इन नीट, ये लगा लो। क्योंकि आते जाते देखते चलोगे ना कि हाँ भाई ये वाला मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है, फिर वो माइंड आपका सेट हो जाएगा। और फिर वो जो आपके माइंड में थॉट आने शुरू होंगे वो प्रैक्टिकली होना शुरू हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा, मेहनत करो यार। कईयों को लेट, मेहनत का फल थोड़ा लेट मिलता है, तो मिलता तो है ना यार। कहते हैं ना कि सबर का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए बेटा हम लोगों ने बड़े बड़े सारे प्लान आपके लिए मैं लेके आया हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि पहला पहला मेरे पास ये है कि बुक्स कौन सी फॉलो की जाए और स्टडी मटेरियल कौन सा। समझ गए हो ना, कि मतलब सबसे पहले अगर सब्जी बनानी है, कोई भी सब्जी बनानी है तो उसके लिए आप उसके इंग्रेडिएंट्स लेके आते हो ना। तो उसी तरह से ये नीट सोच लो एक सब्जी है, और उसको बनाने के लिए हम लोगों को बुक्स फॉलो करनी पड़नी है और कुछ स्टडी मटेरियल फॉलो करना पड़ना है। बुक्स कौन सी फॉलो करनी पड़नी है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था कि रेफरेंस बुक सबसे पहले एस एल अरोड़ा पकड़ लो, देन डीसी पांडे करो, फिर आप लोग जो है एरएलएस पकड़ो। फिर जब आपका बेस पक्का हो गया तो देन एनसीईआरटी पकड़ो, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक बहुत बढ़िया है यार, ट्रूली। जिस बंदे ने वो लिखा है वो हैट्स ऑफ उस बंदे को, ठीक है, उसको तो मैं हैट्स ऑफ करता हूँ। मतलब बहुत बढ़िया किताब है। बट बात ये है
कि उसमें जो उसका वास्ट नॉलेज है ना वो कंसाइन करके दिया हो, बहुत कंसाइन। तो उस कंसाइन नॉलेज को उस एक लाइन में कितने सारे मीनिंग है, उसको पढ़ने के लिए आपको पहले अपना बेस रेफरेंस बुक से स्टडी मटेरियल जो जो आप जहां जहां से आप पढ़ रहे हो, जहां जहां से आप कोचिंग ले रहे हो, उस टीचर के नोट्स स्टडी करो। और एक चीज माइंड में रख लो, शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि जब 17 को पेपर सपोज करिए होगा, तो 14 को आपको फिजिक्स पढ़ना है, तो आप पूरा पूरा बुक पढ़ोगे क्या? इतना टाइम होगा? नहीं होगा। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता बेटा। तो बुक्स और स्टडी मटेरियल अभी से शुरू करो, और साइड बाय साइड उसके हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे ना, तो फिर आपको जब उसके पीवाईक्यू लगाओगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे, तो तब आपको सिर्फ नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, ना कि पूरी की पूरी बुक को पढ़ना पड़ेगा, ना स्टडी मटेरियल को पूरे जितने नोट्स बन रखे हैं वो सारे पढ़ने, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स होंगे, हाँ भाई हम लोगों ने पढ़ा है। क्योंकि बेसिकली जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है नीट के बच्चों की। शॉर्ट नोट्स हाथ में होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं यार। अगर शॉर्ट नोट्स हाथ में है तो हमने पढ़ा, ये न्यूटन लॉ का पढ़ा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़ा, ये सारे उसके सारे पीवाईक्यू साथ साथ चैप्टर वाइज लगा। ये नहीं है ये भी पकड़ लिया, ये भी पकड़ लिया, ये भी पकड़ लिया, हाँ भाई हम लोगों को अब सबसे पहले हम लोगों ने +1 शुरू करा सपोज, तो सीधा रोलिंग मोशन के क्वेश्चन लगाओ, न्यूटन लॉ नहीं पढ़ा, काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा, वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़ा, तो रोलिंग मोशन खाक निकलेगा यार। कैसे निकलेगा रोलिंग मोशन का क्वेश्चन? कुछ समय के लिए निकलेगा, रट्टा लगा लोगे, बट सोओगे, सुबह उठोगे फिर वॉश, फिर क्या? टाइम वेस्ट। रट्टा लगाने में तो टाइम लगाओगे ना। और बेटा आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, इस चीज को रख लो दिमाग में। एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक एक सेकंड। तो बुक्स और स्टडी मटेरियल को पढ़ो, जी लगा के पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि आपके शॉर्ट नोट साथ साथ तैयार होते जाएं, और शॉर्ट नोट्स के विद रिस्पेक्ट टू, जब आपका पूरा का पूरा आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपके पास शॉर्ट नोट्स बन गए। जैसे अभी सपोज कर लीजिए कि आपने एक लेक्चर लिया अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूटर से, तो उसने 4 पेजेस का आपको पूरा लिखवाया कोई टॉपिक, ठीक है, उसका 1/4 पार्ट बना लो शॉर्ट नोट्स, की पॉइंट्स मार्क कर लो, क्योंकि बेसिकली तो आपने एमसीक्यू लगाने हैं ना, तो आपको की पॉइंट्स आने चाहिए। की पॉइंट्स लगा लो, उसके की पॉइंट्स लगा के फिर पीवाईक्यू लगाते चलो। देखो यार, ये ये न्यूटन लॉ का क्वेश्चन आया है ना, सेकंड लॉ के ऊपर है, ठीक है, ये लिफ्ट प्रॉब्लम आ गई है, ये एससी वर्मा साहब का जी जो बॉन्की प्रॉब्लम आ गई है, ये चीजें। अगर रोलिंग मोशन लगाओगे, फ्रिक्शन आता नहीं होगा, तो क्या करोगे भाई? सीधा उसमें पहुंचोगे क्या? सो डायरेक्टली जंप मत करो, एक पैटर्न। सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ो, और मैं तो कहूंगा उससे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ो, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो यार आए इस बार, सीधे आए, 16 नंबर तो सीधे पॉकेट में, और रैंक देखो कितना बढ़ जाएगा, 1000 में रैंक ऊपर जाएगा 16 नंबर के विद रिस्पेक्ट टू। इस मार्क्स को, महत्व को समझो, कि एक क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट टू आप कहां जा सकते हो, इतना बढ़िया कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल और बुक्स ये पढ़ के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, शॉर्ट नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, चैप्टर वाइज लगाओ, सबसे चैप्टर वाइज लगाओ, चैप्टर वाइज लगाओ, क्योंकि टेलीग्राम के आजकल चैनल के ऊपर, हर एक चैनल के ऊपर आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, समझ गए? स्लाइड के नीचे जो चल रहा है उसके नीचे भी आपको पीवाईक्यू, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर ले लीजिए, हर एक चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू, समझ गए? सो सबसे पहले तो सैलरी बेटे आपके पास बुक्स और स्टडी मटेरियल, सबसे पहले, समझ गए? उसके बाद
उसके बाद तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास आता है, आपका टाइम, आपके पास टाइम टेबल, सुटेबल टाइम टेबल होना चाहिए। सुबह 5 बजे उठना मतलब उठना, ये नहीं है कि अलार्म बज रहा है रात सो रहे, ये नहीं है। सुटेबल टाइम टेबल, एक सुटेबल टाइम टेबल में एक डिसिप्लिन टाइम टेबल होना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो टाइम टेबल, तभी निकाल पाओगे यार, तभी 2023 का नीट निकलेगा। और जिस दिन नीट निकल गया ना, उस दिन बेटा आपका, फैमिली का, आपके रिश्तेदारों का में आपका इज्जत, या जब भी पढ़ते हो अपने फैमिली के स्टेटस को माइंड में रख के पढ़ो, कि अगर हमारा, सभी का बढ़िया ही होगा पर कुछ बच्चे बीच में ऐसे होंगे कि जिनका लेवल थोड़ा फैमिली का नीचे होगा, आपने यार उनको ऊपर लेके जाना है। भगवान ने आपको ये मौका दे रहा है, भगवान ये किसी किसी को देता है, आपको मिल रहा है, तो क्यों छोड़ रहे हो उसको, पकड़ो और टेबल टाइम टेबल बनाओ। 6 बजे से भाई 5 बजे मैंने उठा, 5 से मैंने 7 ये चीज करा, ठीक है, आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर मैंने केमिस्ट्री का किया, फिर मैंने बायो का किया, फिर मैंने नहाया धोया, अपना नाश्ता वगैरह किया, फिर मैं बैठा, मतलब टाइम सन्यासी बन जाओ। और इवनिंग में 1 घंटा, इसने सॉन्ग सुनने हैं, सॉन्ग, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना है तो आपको जो भी आपका एक्टिविटी है, हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। जैसे मैं पढ़ता था तो मैं तो सॉन्ग सुनता, रिलैक्स करने के लिए मैं सॉन्ग, तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, 1 घंटा सॉन्ग सुने, ठीक है। 1 घंटा या मतलब 1 घंटा मतलब 1 घंटा, ये नहीं है कि 1 घंटा आपने जो है सॉन्ग सुन लिया, उसके बाद वो चैटिंग करना शुरू कर दिया, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, स्नैप आनी शुरू कर दी, रील्स आनी शुरू, बट नहीं, ये चीजें आपके लिए अभी नहीं, इस साल के लिए तो बिल्कुल नहीं। एक बार बेटा आपका नीट निकल गया, एक बार आपके सामने नीट 2023 का जो टारगेट है उसका पूरा टारगेट पूरा हो गया, तो उसके बाद तो डीआर लग गया आपके नाम के आगे, तो बस फिर तो जिंदगी में ऐश, डॉक्टर, आपका स्टेटस किधर पहुंच जाएगा। हाँ यार, आपके पापा को क्या बोलेगा, यार इसका बेटा ये डॉक्टर है, इसकी बेटी डॉक्टर, उनके बारे में मोटिवेट हुआ करो, सेल्फ मोटिवेट हो, सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है यार। 2-2 घंटे का मोटिवेट वीडियो देख के 2 घंटा बर्बाद करोगे क्या, फिर पीवाई क्यों नहीं लगेंगे, तो बस फिर टाइम 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 फिर तो गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, तो जब गुब्बारे को हमने एयर भरी है बैलून के अंदर, तो फिजिक्स ही है बेसिकली उसके, जब वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन और धीरे 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 ऊपर जाता रहता है, जब पूरी हवा खत्म तो फिर मोटिवेशन वीडियो से क्या बनेगा, सेल्फ मोटिवेट हो, खुद एक एग्जाम्पल बनो और लोग आपसे मोटिवेट हो। इस तरह का स्ट्रिक्टली टाइम टेबल फॉलो, स्ट्रिक्टली टाइम टेबल फॉलो, समझ गए। अब नोट्स कैसे बनाए हैं, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाने के लिए आप अपने, जहाँ पर भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी आप बैच ले रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें आप नोट्स बनाने के लिए एक हाईलाइटर का इस्तेमाल कीजिए। करते भी होंगे कई बच्चे, जो नहीं करते हैं वो जरूर करिए। हाईलाइटर का इस्तेमाल करें, जो जो की पॉइंट्स हैं वो बनाते जाओ, ठीक है। और उसको हाईलाइट करने के बाद एक शॉर्ट नोट्स का अपना पैराग्राफ बनाते जाओ, और एक शॉर्ट नोट्स बनने के बाद एक जिसको पर्ची नोट्स कहते हैं ना, वो भी बनाना बड़ा जरूरी रहता है। वो रात को सोने के वक्त इतना पेज है तो 3 मिनट लगे, ठीक है, चैप्टर हो गया, माइंड में रिलैक्सेशन है, याद याद ये चीज हमने चैप्टर पढ़ ली, जब माइंड में रिलैक्सेशन होगी तो नींद भी अच्छी है। 8 घंटे का नींद तो जरूरी है ना। तो नोट्स प्रिपरेशन तो बेटा बहुत ही जरूरी है यार, नोट्स प्रिपरेशन में तो आपको पढ़ना ही है, नोट्स प्रिपरेशन तो करना ही है, उसकी टेक्निक सीखनी है बेसिकली ना, कि आपने क्या सीखनी है, टेक्निक सीखनी है, नोट्स बनाने का टेक्निक क्या है, व्हाट इज द टेक्निक टू प्रिपेयर द नोट्स बेसिकली। कई बच्चे होते हैं सारा दिन बुक पकड़ के बैठे रहते हैं, क्या, अरे भाई
जितनी देर तक आप अपने हाथ से नहीं ना लिखोगे, फिजिक्स नहीं आने वाली है, फिजिक्स नहीं आएगी, कंसेप्ट आपका वीक रह जाएगा। अगर कंसेप्ट वीक रहेगा तो न्यूमेरिकल कभी नहीं निकलेगा, नहीं लगेगा, क्वेश्चन नहीं लगेगा, तो फिर क्या फायदा उसी का। मतलब टेक्निक का कमी है भैया, टेक्निक बदलो, नोट्स बनाने का टेक्निक बदलो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, नोट्स के विद रिस्पेक्ट टू ही है वो सारा। और मैंने जो बोला ना आपको, पर्ची नोट्स, एक तो होता है शॉर्ट नोट्स, वो आपने चैप्टर पढ़ने के साथ साथ ही जो, अगर चार टॉपिक या दो टॉपिक टीचर ने ट्यूशन में करा रहा है, बैच में करवा रहा है, तो वो पढ़ो। और उसके अंदर आके उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट बनाने के बाद जब आप रेस्ट कर रहे हैं, गाने वगैरह सुन लिए आप लोगों ने, तो जो भी टेक्निक थी आपकी, जो भी आपका था वो आपने किया रिलैक्स माइंड। उसके बाद एक पर्ची नोट्स बनाओ छोटा सा, वो छोटा भी आती छोटी सी, वहां पर लिखते चलो इस चैप्टर की ये इम्पोर्टेंट है। और आपको सुनने के बाद उसको पढ़ के देख लेना माइंड में, ऐसा करते चलोगे ना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसा करोगे, आपको आदत ही पड़ जाएगी। और जब पेपर पास में होगा, तो आपने सबसे पहले पर्ची नोट लिखने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। क्वेश्चन लगाए लगेंगे आपके, आपके माइंड में क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पर्ची नोट्स बने होंगे छोटे वाले, तो हम चीट नोट्स भी कह देते हैं, पेपर में मत ले लियो यार, ठीक है पेपर में मत लेके जाइयो, ठीक है, उसको बना के रखो। और उसको पढ़ते चलो, रेगुलरली पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, पढ़ते चलो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। और पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और साथ में आप लोग पीवाईक्यू तो लगा ही रहे हो, प्रीवियस ईयर तो लगा ही रहे हो, चैप्टर वाइज भी लगा रहे हो, और साथ साथ उसको आप अपना मॉक टेस्ट भी दे रहे हो। तो आपके वो जो शॉर्ट नोट्स हैं, और जो एक आपके पास पर्ची नोट्स, चीट नोट्स, उसको करो, बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद आ गया कि हाउ टू अवॉइड बैकलॉग्स एंड टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। अब जो हो गया उसको छोड़ो यार, निकल गया, अब निकल गया, उसके बारे में सोच के कोई फायदा तो है नहीं। 10 दिन 20 दिन रो लोगे, क्या हो जाएगा, घर वाले कहेंगे कोई बात नहीं बेटा बेटी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे क्या हो गया, फिर क्या हो गया बैग, अरे यार उसको छोड़ो, माइंड से निकालो यार, टाइम वेस्ट मत करो। ऑलरेडी आपने 2 4 दिन वेस्ट कर दिए, संडे का पेपर हुआ, अभी तक कई ऐसे होंगे जिन्होंने किताबें बस कहीं, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ना, बस मेरा नहीं हुआ, अच्छा मैंने इतनी मेहनत, फिर क्या होगा, फिर क्या हो गया, एक्चुअली में हुआ क्या, फिर क्या होगा, थोड़ा सा आपको टाइम लग गया ना, और तो कुछ नहीं है, 1 साल लग गया, और कोई फिर क्या हो गया, क्या हो क्या गया, बैकलॉग को छोड़ो। अगर आप ये पिछला जो है वो करोगे ना avoid, तो तभी कंसिस्टेंसी बन पाएगी, तभी आप रेगुलरली दिमाग में पढ़। और जो मैंने बोला ना कि जहाँ सोते वक्त बिल्कुल सामने एक लगा लीजिए कि फिजिक्स में 160 प्लस और नीट में 650 प्लस, ये लेने ही लेना। तो आते जाते जहाँ जहाँ जाते हैं घर में, वहां पर एक छोटा छोटा लगा के रखो। जब भी देखो एक ही चीज नजर आए, तभी कंसिस्टेंसी, अदरवाइज पाएगी वही। और पिछड़ा छोड़ दो, अगर आप पास्ट में जीते रहोगे तो फ्यूचर भी खराब रहेगा, प्रेजेंट तो हो ही रहा, क्या हो जाएगा, क्या बताओ? वो पास्ट निकल गया, पास्ट निकल गया, उसने वापस नहीं आना। अब जो आने वाला है उसके लिए आज मेहनत करो, तभी कल मेरे आपका बढ़िया होगा, तो अगले साल फिर प्रॉब्लम आए, क्या बात है मेरी। तो अवॉइड करो बैक को बेटा, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। अब रिवीजन टिप्स क्या है, मैं आपको बेसिकली आज आपको रिवीजन टिप देनी है कि रिवीजन टिप कैसे करनी है, और टेक्निक क्या है रिवीजन टिप्स की। रिवीजन टिप्स क्या है, जैसे कि सपोज करिए कि आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा लिया, आपने एलिवेटर प्रॉब्लम, ठीक है, आपने जो है उसके बाद वर्क पावर के कोलिजन प्रॉब्लम कर ली, है ना, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक आपने कर ली। अब उसको रिवीजन कैसे पढ़ना है, रिवीजन में कैसे करना है, जिसमें जिसमें आपको मैंने चीट नोट्स बताए हैं, आपको मैंने शॉर्ट नोट्स बताए हैं, उसको करो, उसको रेगुलरली पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जितना लिखोगे उतना माइंड में छपेगा।
जितना लिखोगे उतना माइंड में छपेगा। और उसको एक टेक्निक के हिसाब से पढ़ो। अब टेक्निक क्या है रिवीजन करने का? अब टेक्निक क्या है रिवीजन करने का? देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रोलिंग मोशन हम लोगों ने करना है, तो हम पहले चैप्टर ना करें तो हो जाएगा? हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी पकड़ ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कुछ पता नहीं, वेव ऑप्टिक्स पकड़ ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पकड़ ली, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पता नहीं, अरे खाक होगा क्या? एक पैटर्न बना के चलो भाई, एक पैटर्न बना के चलो कि इस चैप्टर के बाद ये पढ़ना है, इस चैप्टर के बाद ये पढ़ना है, इस चैप्टर के बाद ये पढ़ना है। हम आपको बना के देंगे, समझ गए? हम आपको बना के देंगे और हर पॉइंट के ऊपर आपको गाइड करते हैं। एटम न्यूक्लियाई करना है, डुअल नेचर तो आता नहीं, तो क्या क्या होगा? वेव ऑसिलेशन नहीं आता तो वेव ऑप्टिक्स कहाँ से कर लोगे भाई? कहाँ से कर लोगे? काइनेटिक थ्योरी नहीं करा तो थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से कर लोगे? ये रिलेटेड है बच्चे, चैप्टर रिलेटेड है। बच्चे जंप लगा रहे हो, आप शॉर्टकट अपना रहे हो, शॉर्टकट मत अपनाओ भाई, शॉर्टकट मत अपनाओ। शॉर्टकट अपनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक पैटर्न पे चलो और कम टाइम में पूरा सिलेबस कम टाइम। मैं ये कभी भी शॉर्टकट मत करो, पूरा सिलेबस तभी कुछ बनेगा, तभी कुछ बनेगा। क्योंकि बेटा आपको 29 क्वेश्चन यार प्लस टू में से आ रहे हैं, और पूरे 50 क्वेश्चंस में से 30 तो बिल्कुल डायरेक्ट थे यार। तो मतलब आपकी टेक्निक में कमी थी, कहीं ना कहीं आपकी टेक्निक में कमी थी ना, तभी नहीं हो सका, तभी नोट्स नहीं बन सके अच्छी तरह से। नोट्स बनाने का आपको तरीका नहीं था पिछली पिछली बार, जो सर इस बार निकला है पेपर 2022 का। अब उस चीज को मत दोहराओ, और जो 12th वाले हैं वो भी ध्यान से सुनो, हंसो मत, ठीक है? कि सर ड्रॉपर को बोली जा रहे हैं तो बचे। अरे भाई, उनका जो गलती हुआ है उसे सीख लो, कि आपके साथ ऐसा ना हो। गए हो ना? किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, उसका किसी भी चीज के बारे में पूछना है पर कमेंट्स करो यार, करो कमेंट्स, मुझे बताओ कि सर हमको ये चीज का प्रॉब्लम है, आप काइंडली हमको ये बता दो, हम बताएंगे आपको। बात समझ में आएगा? अब ये आपको एक चीज बताना है कि हम लोग सभी चीजों को इकट्ठा करके एक बैच क्रिएट कर रहे हैं, जिसका 25 जुलाई से हम लोग शुरू कर 25 जुलाई को हम लोग शुरू कर फिजिक्स शिवम अरोड़ा बच्चानी मैं पढ़ाऊंगा, एंजल मैम आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है? स्मॉल स्मॉल हमारे बैचेस होंगे, ठीक है? हम यूट्यूब पे भी, ये नहीं है कि हम सिर्फ अभी बैचेस में ही करेंगे, हम यूट्यूब पे भी रेगुलरली वीडियोस डालेंगे, और मैं +1 बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में शुरू करने वाला हूँ। आपको अपडेशन मैं दे दूंगा, और अपडेट पाने के लिए आप अभी और के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के अभी करो, चलो जल्दी 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 जल्दी, अभी कर दिया। तो 25 जुलाई को हम लोग बेटा अपना बैच शुरू कर रहे हैं, और देरी इसलिए लग रही है कुछ सेटअप कर, कि आपको एक बहुत बढ़िया क्लासेस दी जाए, पूरी अच्छी तरह से एक क्लासरूम का माहौल दिया जाए। यूट्यूब पे भी रेगुलर वीडियोस आएंगी, चैप्टर डायमेंशनल फॉर्मूले से चलते हुए वेव्स तक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक से चलते हुए सेमीकंडक्टर तक चले, रेगुलरली वीडियोस चढ़ेगी, रेगुलरली वीडियो अपलोड कर दी जाए, ठीक है? तो इस डेट को आप मत भूलिए। और अगर कोई बच्चा इंडिविजुअल पढ़ना चाहता है, क्योंकि अगर मैं लाइव आऊंगा तो 500-600 बच्चा हमारे साथ ज्वाइन होगा, तो उसमें मे भी कोई डाउट रह जाए। अगर कोई बच्चा इंडिविजुअल पढ़ना चाहता है, या उसके अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता है, तो वो
डिस्क्रिप्शन में दिए फोन नंबर पे कॉल करके बात और enroll जल्दी से जल्दी इनरोल करो। बाकी बच्चे मैं एक चीज आपको हमेशा कहूँगा, मैं एक चीज हमेशा कहूँगा कि कभी भी माइंड में ये मत सोचना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो सब कुछ कर सकते हो। भगवान ने तुम्हें ऐसा एक कला डाल रखा है, उसको पहचानो। टाइम जरूर लगेगा बट एक दिन तुम सफल होंगे। तो डीमोटिवेट मेरे बच्चे मत, ठीक है। जो मैंने ये सारी टेक्निक बताई है उसको अच्छी तरह से इधर बिठाओ खोपड़ी के अंदर, एक कान से सुन के दूसरे कान में मत निकाल। यहाँ से गया, यहाँ से बाहर आ गया, अरे बीच में दिमाग भी है, वहां पर भेज दो। समझ गए हो? ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स। सो हमारा 25 जुलाई को बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द इनरोल कीजिए। और हमारी जो लाइव क्लासेस हैं यूट्यूब के ऊपर वो भी हम जल्दी ही लेके आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।